अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दे। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। हमें पाकिस्तानी सेना के कटे हुए सर चाहिए। हफ्ते में एक दिन भूखा सोने वाला गरीब भारत 1965 में लाहौर तक घुस गया था। इतिहास सड़ी गली लाशें नहीं, जय के ध्वज गिनता है मोदी जी। भी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि पहलगाम में ऐसी स्थितियां प्रकट हो जाएगी और लोग जिस तरह से ना जाति नाम लेकर के किसी को मारने की सोचेगा, लेकिन एक महज धर्म को लेकर के एक निशाने पर सारी चीज़ें अस्त व्यस्त मैंने चीज़ें हो जाएगी। और पहलगाम में जिस तरह का अटैक हुआ है, जिस तरह से धर्म पूछ करके उसे मारा गया है, जिस तो बोला हिंदू है मुसलमान, मुसलमान है कलमा पढ़। हम दोनों ने साथ में बोला हिंदू हैं, मार दिया कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं इस तरह से उससे चेकिंग की जा रही है कि आप सही में उस कौम के बिलोंग्स करते हैं कि नहीं। इस तरह से जांच पड़ताल कर करके उसके मारना अपने आप में एक सोची समझी एक साजिश, एक प्लान और एक धर्म को लड़ाने की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। हालांकि इसके पीछे अभी कौन कौन छुपा हुआ है, कौन कौन ऐसे कारण है, धीरे धीरे निकल के आ ही सकते, क्योंकि तहकीकात जारी है। लेकिन इतना समय लग रहा है, इसको लेकर के कई सारे देश में आक्रोश है, क्योंकि मारे जाने वाले भारतीय 26 हैं और ऐसे कितने घायल हो चुके हैं। ऐसी स्थितियां में हर परिवार लेकर करके कहीं ना कहीं उस आक्रोश में है कि हमें इंसाफ कब मिलेगा। और कहीं ना कहीं पूरे भारत के लोग भी डर रहे हैं कि जो हमारा स्वर्ग हुआ करता था, जब लोग गर्मियों में वहाँ छुट्टी बिताने के लिए जाते थे, अब शायद वो हमारा भारत का हिस्सा ही नहीं रहा। अगर हिस्सा भी है तो वो डर डर के लिए सोचेंगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अमरनाथ यात्रा अपने आप में एक बड़ी यात्रा होती थी, क्या उस पर भी मोहर लग जाएगा? ऐसे तमाम समस्याएं आ रही है और उसी को लेकर के सारे कुछ दाव पेच किए जा रहे हैं और सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। और ऐसे ही सवाल में कहीं ना कहीं नेहा का जो बयान आया, नेहा सिंह राठौर का बयान आया है, वो काफी सेंसेशन का माहौल। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और सरकार से डायरेक्ट सवाल किया, कहा कि हमें ऐसे ऐसी बातों पर मत फंसाओ, अगर सही में आप काम करना चाहते हो तो आतंकवादियों का सर लाओ। और डायरेक्ट मोदी पे हमला करते हैं, बीजेपी पे हमला करते हैं। और ऐसी स्थितियों को लेकर के, उनकी बातों को लेकर करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पर उसकी वीडियो कॉपी कर दी गई है और काफ़ी एक्स पे ट्रेंड हो रहे हैं और हर जगह ट्रेंड हुए पिछले 4 दिनों से। एकदम उनमें ऐसी ऐसी बातें चल रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष की भी भूमिका होगी, ऐसी बहुत सारी प्लानिंग चलती रहती है। लेकिन मैंने सारी वीडियोस को देखा, समझा, कई लोग उन्हें देशद्रोही भी करना शुरू कर दिए हैं और कई सारे देशद्रोही के मामले में उनको साथ यूपी में केस भी दर्ज हो चुका है। यानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनकी जमानत के कह सकते ना याचिका मामला दर्ज हुई है, यानी उन पर केस दर्ज हो चुका है कि ऐसे कई सारे धार्मिक विरोधी वीडियोस बनाते हैं। यूपी में भी ऐसी वीडियो बनाए गए थे, धर्म को लेकर लड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन पिछले कोई भी सारी वीडियो होंगी, जो हो वो सब मामला मैं नहीं जानता। लेकिन बात थी पहलगाम को लेकर के। पहलगाम को लेकर के जिस तरह से उन्होंने वीडियोस को बनाया रखा, उन्होंने सवाल ही तो किया था, वो भी सरकार के सवाल किया था कि जल्दी से जल्दी आतंकवादियों को आप ढेर करो, उसके किनारे करो। पहलगाम के हमले पर जो सरकार से जिस तरह से आह्वान लगाए थे, उसको लेकर के उन पर FIR किया जा रहा है। यह मैं कतई सहमत नहीं हूं। हालांकि कई सारे बातें सच हो सकती है, कई सारे गलत हो सकती है, कुछ न कुछ, क्योंकि एक समय था जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश में नहीं थे, तब वो खुद क्वेश्चंस करते थे कि क्या यहाँ के जनता, यहाँ की मीडिया एकदम बुज़दिल हो गई है। देश में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने से भी डर रहे हैं। क्या हो गया है मीडिया को? आज ऐसे ही सवाल करने पर नेहा सिंह राठौर को इस तरह से देशद्रोही किया जा रहा है, देशद्रोही घोषित किया जा रहा है। मैं कतई सहमत नहीं हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग सहमत होंगे, कई सारे लोग बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन वीडियो सुनने के बाद आपके मन में आएगा कि ऐसा नेहा सिंह राठौर ने क्या गलती कर दिया। कि सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? केवल सरकार से सवाल ही तो पूछा है, और सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे?
लेकिन कुछ चीज़ें डायरेक्टली हमला तो कुछ तीखा हमला आक्रोश में हो जाता है, क्योंकि आक्रोश में सरकार एक दूसरे को भी नहीं छोड़ती है, एक दूसरे के खिलाफ कई सारी बातें बोल देती है। शायद वह चीज़ें चोटिल कर दिया हो, चाहे वो पाकिस्तान की सोशल मीडिया में उनकी बातें ट्रेंड करने लगी, पाकिस्तान की पोस्टर बॉय के रूप में रिप्रेजेंट होने लगी, इस वजह से शायद यह मामला और भी गंभीर पड़ चुका है। लेकिन बात इंसाफ की है, बात जनादेश की है, और इसको लेकर के चिराग पासवान भी ट्रेंड कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ों को ना बहकाया जाए, क्योंकि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कैसे ये घटना घटी है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। कि यह धर्म के मामलों को लेकर के हमें उलझाने की जरूरत नहीं, हमारे देश एक होना चाहिए, इसको लेकर के देश में ही अपने आप को तोड़ने की बातें नहीं की जानी चाहिए। ऐसे कई लोगों का भी बयान है। आतंकवाद जो है वो जड़ से खत्म होना चाहिए। मनीषी कश्यप का भी बयान है कि वो देशद्रोही है, अच्छी नहीं है, इस तरह से बातें की। तो शायद उस दर्द को नेहा सिंह राठौर आप समझ। लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने क्या गलत किया है। कई सारे सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल भी इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि उन्होंने क्या गलत किया है। एक 4 PM न्यूज़ का चैनल था, उसको भी इस तरह की उस पर लिखा था कि भारत सरकार ने कहा है कि आपका चैनल नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। बातें को रखने के लिए उन्हें चैनल को भी बंद करा दिया गया था, और बहुत अच्छा खासा चैनल था वो, उसको चैनल को भी डिमोनेटाइज कर सकते हैं या बंद करा दिया गया, वो चैनल नहीं चल रही है। उसको लेकर के भी ऐसा आक्रोश है। तो कई सारे जो मीडिया चैनल है इस बात को भी कह रहे हैं कि सरकार अब पहलगांव में हुए आतंकी हमलों का जवाब नहीं दे रही है, तो भारत में ऐसे ऐसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स या छोटे छोटे न्यूज़ जो उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनके चैनल पर रोक लगा रही है, उनके चैनल को बंद करा रही है। क्या यही न्याय है? क्या यही मोदी साहब काम कर रहे हैं? ऐसी तमाम घटनाएं घट रही है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं कि मोदी सक्षम नहीं है, बहुत सक्षम है और बहुत कुछ काम कर रहे हैं और बहुत कुछ बदलने के लिए बैठे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम युवा हैं, हमारे अंदर भी आक्रोश है, ऐसे घटनाएं घटती है, इस तरह का चीज़ें होती है, तो हमें भी डर लगता है कि आने वाला समय हमारे लिए वो सही है कि नहीं। तो इसी बात को लेकर के एक आक्रोश और एक जन आंदोलन पड़ा है। लेकिन कई सारे ऐसे कड़े कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, कई सारे सरकार ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ 26 लाशों को आप जब देख लोगे तो उनके परिवार को किस तरह से जवाब देना होता है, यह भी एक बड़ा क्वेश्चन है। उसको लेकर के अब अब्दुल्ला ने भी ये बातें करा, फारूक अब्दुल्ला जी वहाँ के CM है, उन्होंने इस बातों को लेकर भी दुख जताया है कि मैं उनके परिवार के साथ रूबरू कैसे हूँ। मुझे तो ज़रूरत है कि उस तमाम लोगों को जिन्हें इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया, उन्हें हम जल्द से जल्द उनका जवाब देंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं, जो मन की बातों में इस बातों को रख चुके हैं और कह रहे हैं कि मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत दुख है, और उन ऐसे सारे अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, कहते कि छोड़ेंगे नहीं, यानी जहां भी हो, पाताल लोक में भी छुपे हो, उसे निकाल करके ढूंढेंगे। और इसी बीच में यह बयान काफ़ी कुछ मामले को उलट फेर करके रख दे रहा है। और अभी जो टीवी पे जो बयान चल रही है, खास करके उनके लेकर के ट्रोल किया जा रहा है, पाकिस्तान में उनके लेकर के ट्रोलिंग चल रहा है और वहाँ पर न्यूज़ को अलग माहौल में डायरेक्शन दिया जा रहा है। हो सकता है कि पाकिस्तान में उसको न्यूज़ को लेकर के, नेहा सिंह राठौर को लेकर के इस बातों को, जो पहलगांव का जो मुद्दा है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान डरा हुआ है। अभी स्थिति में ऐसी हो गई कि पाकिस्तान को लग रहा है कि कब मेरे को निष्णाभूत कर देंगे, किस तरह से क्या हो सकता है। कब पानी रोकने की स्थिति आई थी, कभी पानी छोड़ने की स्थिति आई, पानी रोक जाए तो सुखाड़, पानी दे दे तो बहाड़, यानी हर स्थितियों में पाकिस्तान डरा हुआ है। तो पाकिस्तान चाहेगा कि ऐसी ऐसी न्यूज़ चैनल दिखा दे, ऐसी ऐसी कोई बातें को रख दे जिससे पाकिस्तान के लोगों में अभी एक रोष न फैले, क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं पहलगांव को लेकर के एक डर है, क्योंकि भारत जैसा देश चाहे तो चंद मिनटों में पूरे पाकिस्तान को साफ कर सकता है, तो डर पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन हम इधर नेहा सिंह राठौर को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, और नेहा सिंह राठौर को लेकर के भी यहाँ असल नहीं है, बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, FIR करवा दो, गालियां दिलवा दो, तहलका मचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी जगह पर सही काम किया था, लेकिन हिंदुस्तान क्या अपनी जगह पर सही काम कर रहा है? क्या इस चीज़ों को लेकर ट्रोल करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, उन्होंने बात को रखा, रहने दो, करने दो, ठीक है भाई, ज़रूरत है, ऐसे करना चाहिए, सरकार से बातें करना चाहिए, इस पे गलत नहीं होना चाहिए। इस पे देशद्रोही को लेकर के जो बातें की गई है, इस पे नहीं होना चाहिए। इस पे जो लखनऊ की तरफ से आया है, दर्ज मामले में आया थाने में, इस तरह का केस नहीं होना चाहिए। बाकी हर कोई को बातें रखने की ज़रूरत है, तभी तो एक विपक्ष में काम करने के लिए आदमी उकसाता है, और विपक्ष को जब
जब मौका मिलता है तो इस तरह की बातें रखेंगे, तभी तो पक्ष वाले काम भी करेंगे और जल्दी एक्शन में रहेंगे। तो इस तरह को लेकर के एक लड़ाई नहीं, इस तरह को लेकर के एक आपस में खींचातानी नहीं होना चाहिए। एक पूरी तरह से तैयारी, एक पूरी तरह से प्लान को समझना चाहिए कि क्या है। हालांकि कुछ मामले में इस तरह से उन्होंने टीका टिप्पणी कर दिया था, वो मुझे भी थोड़ा सा गलत लगा, लेकिन ठीक है भाई, ये सब चीज़ें जायज़ है। उनको लेकर के उन्होंने कहा था कि पहलगांव में जिस तरह से अटैक हुआ उनके लेकर सहानुभूति बटोरेंगे और थोड़ा सा मामला करेंगे, और वहाँ पर बिहार में आकर के उसकी सहानुभूति को लेकर के बिहार वोट पे लेकर के चोट करेंगे। यही बातें हमें लगता था कि एक राजनीति में माहौल को चरमरा दी गई थी, क्योंकि सरकार को सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार में रहना, और पहलगांव को लेकर के बिहार में जो आने वाला जो बहुत जल्द है कि चुनाव होने वाले अक्टूबर नवंबर में, उसको लेकर के जो तीखी वार किए हैं, शायद यह तीखी वार को लेकर के एक धर्म संकट में डाल दिया है। शायद इसी को लेकर के यह मामला बहुत तेज पकड़ चुका है, क्योंकि बिहार अब एक सनसनीखेज के रूप में काफ़ी चीज़ों को जल्दी सर्च कर रही है। और सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में कोई सेंसेशंस में रहते हैं तो बिहार के लोग रहते हैं। हर जगह ट्रोल होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादातर न्यूज़ हर चीज़ देखे जाते हैं, और पत्रकारिता में भी बिहार के लोग बहुत कुछ आगे हैं। और इसी को लेकर के यह मामला आज ज़्यादा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे कोई बातों को लेकर के नेहा सिंह राठौर ने जो बातें की है, मुझे ज़्यादा कोई गलत नहीं लगता, लेकिन उसको जिस तरह से ट्रोल करके दिखाया जा रहा है वह एक मामला है। हाँ, पाकिस्तान में ये चीज़ें हुआ वो सही था, क्योंकि वहाँ डरा हुआ लोग हैं, वहाँ इस बातों को लेकर के लोग डर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से कब क्या कर देंगे हमारे विपक्ष, यानी हमारे जो सामने जो खड़े हैं, हमारे बड़े जो देश है भारत, कब क्या कर देंगे। क्योंकि एक तो जितना में लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा है, और भी कई कड़े कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, और इसको लेकर के पाकिस्तान डरा हुआ है। ऐसी स्थितियाँ बन रही है तो वहाँ पर चलाना जायज़ है, बट इंडिया में क्या होना है, यह सब तमाम खबरों के साथ अभी बने रहें, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, मामला बहुत कुछ बदलने वाला है। फिलहाल आप नेहा सिंह राठौर के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऐसे मामले, ऐसे मुद्दों को अंजाम देना क्या गलत है? अगर गलत है तो नरेंद्र मोदी का वो भाषण भी सुन पाइएगा, क्योंकि वो बात बात में कहते थे कितने बार, क्या यहाँ की मीडिया चुप क्यों है, आतंकवाद के खिलाफ बोलती क्यों नहीं है, गलत के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाती है। आज यही आवाज़ उठाने वालों को देशद्रोही करार दिया गया। इसमें कितनी सच्चाई है, ज़रूर अपने कमेंट की तरफ दे करके हमें बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आपके मिलने वाले हैं।